अगर आपको शियाटिका है या स्लिप डिस्क है और आपके डॉक्टर ने इलाज के लिए बोला है कि इसकी स्पाइन सर्जरी होगी और अवेक स्पाइन सर्जरी होगी, मान लीजिए ये स्लिप डिस्क आपको हुआ कि आप मेरे पास आए, मैंने कहा कि आपकी सर्जरी करेंगे और सर्जरी के दौरान आपको बेहोश नहीं करेंगे, आप पूरे होश में रहोगे, तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा? आप चौंक जाओगे। अब चौंकोगे तो खुशी में चौंकोगे कि यार वाह क्या बात बताइए कि मैं पूरा होश में रहूंगा, जनरल एनेस्थीसिया बच जाएगा, या फिर चौंक जाओगे कि भाई सर्जरी भी होगी और मैं होश में रहूंगा, मुझे इतना डर लगेगा या दर्द होगा। हाँ, आजकल जो बातें चल रही हैं अवेक स्पाइन सर्जरी। अवेक स्पाइन सर्जरी एक ऐसी नई ब्रेक थ्रू है स्पाइन सर्जरी के अंदर, जिसके अंदर आपकी स्पाइन सर्जरी भी हो जाएगी और आप थ्रू आउट दी सर्जरी होश में रहोगे। इमेजिन करो कि आपकी स्पाइन सर्जरी दिन में हुई है, रात का दिन आप अपने घर पे कर रहे हैं। हाँ, यही है अवेक स्पाइन सर्जरी, जिसके अंदर कुछ घंटों के बाद अगर आप फिट रहते हैं तो आपको डिस्चार्ज करके घर भेज सकते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अवेक स्पाइन सर्जरी क्या होती है, इसके फायदे क्या होते हैं, इसकी बेसिक टेक्निक क्या होती है। हेलो, मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूँ, मैं एक स्पाइन ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और हम अपने यहाँ पे नारायण स्पाइन एंड जॉइंट इंस्टीट्यूट पे स्पाइन का और ज्वाइंट्स का मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से इलाज करते हैं। जैसे कि हम स्पाइन का एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज करते हैं, पेन मैनेजमेंट करते हैं, फैसेट ज्वाइंट इंजेक्शंस लगाते हैं, सेको इलेक्ट ज्वाइंट इंजेक्शंस लगाते हैं। ज्वाइंट्स के अंदर हम ज्वाइंट प्रिजर्विंग सर्जरीज करते हैं, ऑर्थोबायोलॉजिक्स, पीआरपीज, फैट सेल थेरेपीज, बोन मैरो एस्पिरेट कॉन्सेंट्रेट टेक्निक्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑफ नी, ये सारी टेक्निक्स हम प्रैक्टिस करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अवेक स्पाइन सर्जरी के बारे में, स्पेशली एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, क्योंकि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी ही एक टेक्निक है जिसके अंदर आपको बिना बेहोश किए हम एक सर्जरी, रीढ़ की हड्डी की सर्जरी कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, कि कैसे काम करती है। अवेक स्पाइन सर्जरी मतलब कि स्पाइन सर्जरी हो गई, डिस्क निकल गई, लेकिन आपको बेहोश नहीं किया गया, बल्कि आपके उस पर्टिकुलर एरिया को जहां पे सर्जरी होनी है, केवल उस एरिया को इंजेक्शंस देके, लोकल इंजेक्शंस देके, मतलब खून की नसों में इंजेक्शंस नहीं दिया जाएगा, उसी हिस्से में इंजेक्शंस देके उस एरिया को सुन कर देना और उसके अंदर सर्जरी कर देना, इसको कहते हैं अवेक स्पाइन सर्जरी। अगर मैं टेक्निकली बोलूं तो इसके अंदर हम क्या इंजेक्शन देते हैं? हम इसके अंदर देते हैं लोकल एनेस्थीसिया प्लस एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया नहीं, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, जिसके अंदर एपिड्यूरल स्पेस मतलब उस पर्टिकुलर एरिया जहां की हमें डिस्क निकालनी है, उसके आसपास एनाल्जेसिया या पेन किलर का इंजेक्शन दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल L4 L5 की सर्जरी होनी है तो उस पर्टिकुलर एरिया पे, जैसे L4 L5 पे हम जाके उस एरिया के अंदर इंजेक्शन दे देते हैं, ताकि ये एरिया और इसके ऊपर नीचे का हिस्सा सुन हो जाता है। थ्रू आउट द सर्जरी आप पूरे होश में रहोगे, लेकिन आपकी सर्जरी भी कंप्लीट हो जाएगी। अगर मैं इसी एनेस्थीसिया को और थोड़े साइंटिफिक या फिर डॉक्टर वाली लैंग्वेज में बोलूं, इसको बोलते हैं हम रीजनल एनेस्थीसिया या फिर मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर। इसका मतलब ये है कि आप सर्जरी में होश में रहेंगे। अगर सर्जरी के दौरान मैं आपको कहता हूं कि अपने पैर चला के दिखाओ, तो आप पैर चला पाओगे। अगर मैं कहता हूं कि आप कंफर्टेबल हो, दर्द तो नहीं है, तो आप रिस्पॉन्ड कर पाओगे। अगर मैं आपको बाई चांस पूछता हूं कि आज का दिन कैसा रहा, या फिर आपने कल रात को क्या डिनर किया था, या कोई भी कैजुअल बात भी अगर मैं आपके साथ सर्जरी के दौरान करना चाहता हूं तो मूवी में कर सकता हूं, लेकिन सर्जरी के दौरान आपको पेन नहीं होगा, आप कंफर्टेबल रहोगे, अपने हाथ अपने पैर दोनों चला पाओगे। अब नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं कि इतना सब कुछ क्यों? हम इस सर्जरी को तो जनरल एनेस्थीसिया में करते ही थे, तो रीजनल एनेस्थीसिया या फिर ब्लॉक्स की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि इसके अंदर जनरल एनेस्थीसिया का जो नीड है वो हट जाता है। जनरल एनेस्थीसिया इन इटसेल्फ इज अ स्ट्रेस, जिसके अंदर आपके गले के अंदर ट्यूब डाली जाती है, आपको वेंटिलेटर पर रखा जाता है और उसके बाद सर्जरी के बाद जब सर्जरी हो जाती है तब आपको दवाई देके आपको वापस होश लाया जाता है। ज्यादा नहीं, लेकिन कभी कभी उसके अंदर थोड़ा रिस्क रहता है, स्पेशली अगर आप यंग नहीं है, ओल्ड पेशेंट हैं, कार्डियक पेशेंट हैं, डायबिटीज, शुगर है, तो जनरल एनेस्थीसिया रिस्क थोड़ा कंपैरेटिवली बढ़ जाता है। अगर हम ऐसी सिचुएशंस के अंदर जब आपके अंदर कोमोर्बिडिटी ज्यादा है, जनरल एनेस्थीसिया में रिस्क है, तो हम इस एनेस्थीसिया को, रीजनल एनेस्थीसिया को यूज करके जनरल एनेस्थीसिया का रिस्क ऑल टुगेदर हटा सकते हैं। दूसरा फायदा ये है कि रैपिड रिकवरी होती है। ऑब्वियसली आप पूरे सर्जरी में होश में रहे तो सर्जरी के 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 2 घंटे बाद जैसे कंफर्टेबल फील है तो आप चल सकते हो। मतलब बहुत बड़ी बात है कि आपकी पूरी स्पाइन सर्जरी भी हो गई है और आप 1-2 घंटे बाद चल ही रहे हो। मतलब दिस इज द स्मॉलेस्ट एवर पॉसिबल स्पाइन सर्जरी इन द वर्ल्ड टिल टुडे। थर्ड बेनिफिट कि हम इसको एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से कंबाइन करते हैं।
एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी इन इटसेल्फ इज अ वेरी स्मॉल सर्जरी। इसके अंदर 1 सेंटीमीटर या 8 mm का जनरली चीरा आता है। स्टिचलेस सर्जरी होती है, बाहर की तरफ कोई टाँका नहीं दिखता है, खून नहीं बहता है, सर्जरी के बाद दर्द कम रहता है, रिकवरी फास्ट होती है, जॉब पे जल्दी जा सकते हो। इसको अगर हम अवेक स्पाइन सर्जरी कंबाइन करते हैं तो आपको एनेस्थीसिया का बेनिफिट मिलेगा और वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्पाइन सर्जरी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का भी बेनिफिट मिलेगा। मतलब आपको एनेस्थीसिया रिस्क भी हट जाता है और आपको सर्जिकल रिस्क भी हट जाता है। तो अब जानते हैं कि अवेक स्पाइन सर्जरी जिसके अंदर आपको बेहोश नहीं किया जाएगा वो किसके लिए है, क्या मैं सही कैंडिडेट हूं या नहीं। देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर अवेक स्पाइन सर्जरी की जाएगी या जनरल एनेस्थीसिया के अंदर की जाएगी। ये बहुत क्लियर है कि अवेक स्पाइन सर्जरी सबके लिए है, चाहे यंग पेशेंट हो, चाहे ओल्ड पेशेंट्स हो, चाहे कोमोर्बिडिटीज वाले पेशेंट्स हो, सबके लिए है। लेकिन कुछ लोग बहुत ही एंग्शियस रहते हैं, कुछ लोग बहुत ही डरते हैं, एंग्शियस रहते हैं, घबराते हैं सर्जरी के नाम से, तो उनको उन पर्टिकुलर पेशेंट्स के लिए अवेक स्पाइन सर्जरी जनरली हम अवॉइड करते हैं और उनके अंदर हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। तो क्या आप अवेक स्पाइन सर्जरी के लिए सूटेबल है? ये आपके जो डिसीजन है वो आपका स्पाइन सर्जन या आपके जो ऑपरेटिंग सर्जन है वही दे पाएंगे। अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो आई फील कि अवेक स्पाइन सर्जरी इज अ वेरी गुड चॉइस एंड मे बी इट विल बी द फ्यूचर ऑफ स्पाइन सर्जरी। अगर आपको भी सियाटिका है, स्टेनोसिस है, हमसे कोई राय चाहते हैं तो नीचे कमेंट से पूछ सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो सर्जिकल ऑप्शन स्पाइन प्रॉब्लम्स के लिए ढूंढ रहे हैं। थैंक यू।